अंबानी वेडिंग देखकर भी अगर आपको अभी तक गरीब फील नहीं हुआ, मुझे तो हुआ, तो एक और इवेंट आने वाला है जल्दी, जिसे देखकर कतई आप अपने लाइफ के सारे डिसीजंस को एक बार फिर से रीवैल्यूएट करने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के महाकुंभ की, महासंग्राम की, द अल्टीमेट बैटल, द रॉयल रंबल, द रेसलमेनिया, द इन्फिनिटी एवेंजर्स वॉर, द डेडपूल एंड वुल्वरीन ऑफ क्रिकेट आईपीएल। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। ये तो आपको पता ही है, हर वीडियो में बोलता रहता हूं, फिर भी बोलूंगा कि नो फिल्टर नो ज्ञान। तो इस वीडियो में भी नो फिल्टर नो ज्ञान। लेकिन हाँ, एक खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो ये है, तो इंडियन प्रीमियर लीग का होने वाला है मेगा ऑक्शन अगले साल। एंड पिछले सालों की तरह ये भी हो सकता है 2 दिन में निपटाया जाए। एक दिन का इवेंट नहीं, 2 दिन का होगा। 2023 और 2024 के ऑक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर, सो 2025 का ऑक्शन भी हो सकता है कि 2024 यानी दिसंबर 2024 को ही हो जाए, या अगले साल फरवरी 2025 में। लेकिन अगले साल आईपीएल के इस मेगा ऑक्शन में ऐसा क्या खास होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्या मांगे हैं फ्रेंचाइजीज की बिफोर आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025। तो देवियों सज्जनों, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल टीमों ने अपने टीम्स में बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है। एज पर रिपोर्ट्स, आईपीएल के 18th एडिशन में टीमें बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकती हैं। बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के बारे में भी सोच रही है। कौन सी फ्रेंचाइजी? मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली। एंड हो सकता है कि हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस छोड़कर किसी और टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तो फैन फेवरेट रोहित शर्मा ही है, हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन मुंबई इंडियंस आई एम श्योर हार्दिक को तो नहीं, रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाएगी। तो वो कौन सी 3 टीमें हैं जो इस समय लुभा सकती हैं हार्दिक पांड्या को? वो कौन सी टीमें हैं जिसमें हार्दिक पांड्या जा सकते हैं, या यूं कहें कि वो कौन सी टीमें हैं जिनको जरूरत है हार्दिक पांड्या की? सबसे पहले वो टीम जहां से वो आए थे, बोले तो बैक टू स्क्वायर वन, गुजरात टाइटंस। अगर मुंबई इंडियंस की टीम पंड्या को अगले सीजन से पहले छोड़ देती है, तो पंड्या अपने पुरानी टीम यानी गुजरात टाइटंस की टीम को वापस से ज्वाइन करके उसमें अपनी जी जान झोंक सकते। इसकी वजह है जीटी की तरफ से बतौर कप्तान खेलते हुए उनका शानदार प्रदर्शन। पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए शुरुआती 2 सीजन्स में कैप्टनसी की थी, और इस बीच उनकी कैप्टनसी में टीम ने अपने पहले ही डेब्यू सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीत भी ली थी। साल था 2022, और 2023 में फाइनलिस्ट भी थे। उसके बाद 2024, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। सेकंड टीम जो है जिसमें इंटरेस्ट हो सकता है, वो है ई साला कब आएगा? पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यस, सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इनका क्या सीन है? दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि पिछले सीजन में आरसीबी की अगुवाई करने वाले अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज यानी फाफ डू प्लेसी की मौजूदा उम्र 40 इयर्स है, 40 के हो गए हैं। ऐसे में शायद इस बार फ्रेंचाइजी उन पे ज्यादा भरोसा ना करे और उनकी जगह कोई नया कैप्टन ढूंढे। एंड इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक का नाम आता, लेकिन दिनेश कार्तिक भी आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में टीम को कप्तान के साथ साथ एक मैच विनर, फिनिशर की भी जरूरत है, एंड इस रोल में हार्दिक पांड्या एकदम फिट होते हैं। लेकिन क्या हार्दिक बेंगलुरु जाएंगे, या वो जाएंगे अगली टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास? तीसरा जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स का। बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी केएल राहुल की कप्तानी से खुश नहीं है। इनफैक्ट केएल राहुल भी उनके मालिक मिस्टर संजीव गोयनका से खुश है नहीं। आपको याद होगा वो आउट इन दी ओपन स्पैट, कतई मतलब मुझे अपने मॉर्निंग मीटिंग की याद आ गई, जहां बॉस एक साइड से बस सुना रहा था और बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था एम्प्लॉय की तरह अपना केएल राहुल। उस क्लिप के बाहर आने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई एंड बहुत छीछी थूथू हुई। संजीव गोयनका को बहुत ट्रोल किया गया, केएल राहुल के लिए बहुत सारा सिंपैथी भी जनरेट हुआ, एंड दैट लीड्स टू दिस कंक्लूजन कि हो सकता है कि इस बार केएल राहुल नहीं बल्कि कोई नया कप्तान ढूंढने निकले संजीव गोयनका एंड उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये तो थे आईपीएल में कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं हार्दिक पांड्या के लिए अभी इस वक्त पे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ उनका सफर खत्म होता दिख रहा है इन ऑल प्रोबेबिलिटी। एंड सबसे बड़ा रीजन उसका यह है कि ऑलरेडी उनके पास एक सक्सेसफुल, मतलब सुपर सक्सेसफुल, सुपर सेयन कप्तान रोहित शर्मा है, जिसने 5 बार आईपीएल जीता है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। तो भाई अब कहां, मतलब रोहित शर्मा को कहां हटाओगे? तो हार्दिक को ही हटा दो, क्योंकि इंडिया की वाइस कैप्टनसी से भी हट चुके हैं और कप्तानी तो उनको मिली नहीं है। तो सही है मोटा भाई, खूब छान।
ऑलराइट, सो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले और भी बहुत कुछ हो रहा है भाई। ये रायता सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ फैल रहा है। और इसमें एक जो और खबर निकल के आ रही है वो ये कि आईपीएल 2025 के इस ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजीज ने 3 बड़ी मांगे सामने रखी है। मतलब क्या है डिमांड्स आईपीएल फ्रेंचाइजीज की? देखो, आईपीएल में फिलहाल हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज इसका समय 2 साल बढ़ाने की मांग कर रही है। यानी कि 5 साल में कराइए ऑक्शन, 3 साल में नहीं। 5 साल तो खेलने दो, इतना इन्वेस्टमेंट करके 5 साल भी नहीं टिकता, क्या पॉइंट है? लगभग सभी टीमों ने बोर्ड के सामने 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग की है। अभी फ्रेंचाइजी सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, इसलिए अब वो चाहती कि 2 एक्स्ट्रा और खिलाड़ी दे दो और 5-5 साल में कराओ। अभी टीमों को 3 मैच टू राइट कार्ड दिए जाते हैं, जिन्हें बढ़ाकर 8 करने की मांग की गई है। बोलने का अर्थ यह है कि इसके साथ ही टीमें चाहती हैं कि खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ऑक्शन प्राइस बढ़ाने या घटाने का अधिकार बीसीसीआई नहीं, फ्रेंचाइजीज को मिले। प्राइज मनी घटाने और बढ़ाने की भी मांग कर दी गई है। बोलने का अर्थ यह है कि एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी की तरफ से मांग की गई है कि टीम को 2 मेगा ऑक्शन के बीच प्लेयर्स के साथ सीधे तौर पर उनके सैलरी को परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऊपर या नीचे करने का अधिकार हो। बोले तो प्लेयर्स का भी अप्रेजल मीटिंग हो। अभी मजा आएगा ना बिडू, अब समझ में आएगा कि व्हाट वी गो थ्रू। आई एम टॉकिंग टू द क्रिकेटर्स, बट पॉइंट बीइंग, यस, तो उनकी भी अप्रेजल मीटिंग हो। और बीच टूर्नामेंट अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो 2 पीआईपी पे डालो इनको, 3 महीना परफॉर्म कीजिए, तभी मिलेगा आपको आपका अप्रेजल। मेरा भी सितंबर में आने वाला है। एनीवे, पॉइंट बीइंग, इससे उन खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा जो पहले बेस प्राइस या कम रकम पर खरीदा गया था। फॉर एग्जाम्पल रिंकू सिंह, कोलकाता ने उनको 55 लाख में खरीदा था, जबकि उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि 55 करोड़ लायक हो गए। ऑल्दो मिला नहीं, बट पॉइंट बीइंग, अगर ये अलाउ करती है तो परफॉर्मेंस बेसिस पर अप्रेजल होगा प्लेयर्स का, एंड इससे फायदा मिलेगा स्पेशली यंग एंड अपकमिंग टैलेंट। सो ये थी वो मांगे और ये था वो कंफ्यूजन जिसके थ्रू अभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज एंड हार्दिक पांड्या गुजर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस नहीं छोड़ना चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर अंबानी साहब वो पढ़ते हैं तो हो सकता है वो आपकी बात मान भी ले, लेकिन मैं तो पढ़ता ही। सो प्लीज मेरे वीडियोस पे कमेंट किया करो, मुझे पढ़ने में मजा आता है। बाकी मजा आया वीडियो देखकर तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और जैसा जय हो मूवी में सलमान खान ने कहा है, थैंक यू मत बोलना दोस्त, बस वीडियो को 3 लोगों को शेयर कर देना। काश वो मूवी भी 3 और लोग देखने चले जाते। खैर, डाइवर्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा, ये अनकट है, यहाँ पे नो फिल्टर, नो ज्ञान। मजा आया वीडियो देख के तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा वो सुमित बडोला फॉर अनकट।